स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। चमकती लहरों के नीचे रहस्यमयी कोरल साम्राज्य में रहती थी लायरा, एक सुंदर जलपरी जिसकी हरे रंग की लहराती जुल्फें और चांदी जैसी चमकती परतें उसे किसी परी कथा से निकला किरदार बनाती थीं। उसकी दयालुता और साहस के लिए समुद्री जीव उसे बेहद पसंद करते थे। लेकिन लायरा की आत्मा बस एक जगह टिकने वाली नहीं थी। उसे समुद्र की सतह के पार की दुनिया देखने की तीव्र इच्छा थी। एक सुनहरी सुबह, जब वह कमल के फूलों से ढकी झील के किनारे आई, उसकी मुलाकात फेलिक्स से हुई, एक जादुई मेंढक जिसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं और मुस्कान में शरारत थी। फेलिक्स कोई आम मेंढक नहीं था। वह उस जादुई जंगल का रक्षक था जो जमीन और समुद्र की सीमा पर स्थित था। उसे इच्छाएं पूरी करने का वरदान मिला था, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो वास्तव में योग्य हों। नमस्ते सुंदर जलपरी, फेलिक्स ने मुस्कुराकर कहा। तुम जंगल के इतने पास क्यों आई हो? लायरा ने चमकती आंखों से जवाब दिया। मैं उस दुनिया को देखना चाहती हूँ जो लहरों के पार है, लेकिन मेरे पास जमीन पर चलने का कोई तरीका नहीं है। फेलिक्स ने आंख मारी। मैं तुम्हें टांगे दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें लौटकर मुझे बताना होगा कि वहां क्या अद्भुत चीजें देखीं। उसी समय पास के गांव से एड्रियन आया, एक युवा युवक जिसकी आंखें गर्मियों के आकाश जैसी और बाल पतझड़ की तरह भूरे थे। वह बहादुर, समझदार और खुले दिल वाला था। उसके अंदर भी हमेशा से एक अनजानी खोज की तड़प थी, और उसे उस झील की ओर एक अनदेखी शक्ति खींच लाई थी। लायरा ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, शायद किस्मत ने हमें यहाँ मिलाया है। मैं जमीन की दुनिया देखना चाहती हूँ, और लगता है कि तुम समुद्र की गहराइयों को जानना चाहते हो। फेलिक्स पास की चट्टान पर चढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, तुम दोनों की यह अनोखी दोस्ती नई शुरुआत है, लेकिन संभल कर रहो। जिस दुनिया में तुम जाना चाहते हो, वह मॉर्गाट नाम की एक दुष्ट समुद्री जादूगरनी के लालच से खतरे में है। उसकी ताकतें समुद्र और जमीन दोनों को निगल सकती हैं। तभी एक चांदनी जैसी रोशनी में एक और रहस्यमयी हस्ती प्रकट हुई। सेलीन, एक सौम्य और सुंदर समुद्री अप्सरा जिसकी आंखें चंद्रमा जैसी थीं और बाल चांदी की लहरों जैसे। वह मूनलिट ग्रोटो की संरक्षिका थी, एक पवित्र और जादुई स्थान। लायरा, एड्रियन, सेलीन ने धीमे स्वर में कहा, तुम यह लड़ाई अकेले नहीं जीत सकते। तुम्हें कुछ खास साथी चाहिए जो तुम्हारा साथ दें। पास की एक प्रवाल चट्टान से निकला ब्राइन, एक विशाल और वफादार केकड़ा योद्धा जिसकी खोल पर प्राचीन मंत्र खुदे थे। उसने अपनी ताकत से साम्राज्य की रक्षा करने की शपथ ली। वहीं पास ही उड़ रहा था जेफर, एक छोटा सा चमकदार समुद्री घोड़ा जिसकी पंखों जैसे पर इंद्रधनुषी थे। समुद्र की तेज लहरों का संदेशवाहक जैफर की तेजी और चतुराई बेहद उपयोगी साबित हुई। इस अनोखे समूह ने मिलकर एक मिशन शुरू किया, 3 जादुई कलाकृतियां हासिल करने का, जो मॉर्गाट को रोकने के लिए जरूरी थीं। बुद्धि का मोती, जो व्हिस्पर गुफा में छुपा था और उसकी रक्षा करता था ऑनली, एक चंचल ऑक्टोपस जो पहेलियों का मास्टर था। प्रतिध्वनि का शंख, जो गहराई में स्थित गूंजती गुफाओं में था और उसकी निगरानी करती थी डेल्फिना, एक बुद्धिमान डॉल्फिन। प्रकाश का सितारा, जो तारों के बगीचे में था और उसकी रक्षा करता था लियो, एक शक्तिशाली लेकिन नेक दिल समुद्री शेर। समूह ने मिलकर चुनौतियों और पहेलियों का सामना किया। व्हिस्पर गुफा में उन्होंने ऑली की पहेली को टीम वर्क और चतुराई से हल किया और बुद्धि का मोती पाया। गूंजती गुफाओं में डेल्फिना ने उनके दिलों की सच्चाई जांची। लायरा ने भावनाओं की गूंज को सुना और एड्रियन की सच्ची मंशा ने डेल्फिना को छू लिया। उन्हें शंख मिला। तारों के बगीचे में लियो ने साहस की परीक्षा ली। ब्राइन की बहादुरी और जेफर की गति से उन्होंने खतरों को पार किया और प्रकाश का सितारा प्राप्त किया। अब तीनों वस्तुओं के साथ वे लौटे मॉर्गाट से अंतिम मुकाबले के लिए। उसकी काली जादुई ताकतें जमीन और समुद्र दोनों को तबाह कर सकती थीं, लेकिन इन साथियों ने मिलकर दोस्ती, साहस और जादू की शक्ति से मॉर्गाट को हराया और दोनों दुनियाओं में शांति बहाल की। अब लायरा, जो जरूरत अनुसार जलपरी और इंसान में बदल सकती थी, दोनों दुनियाओं में जीवन जीने लगी। एड्रियन को भी अपने जीवन का उद्देश्य और सच्चा साथी मिल गया। फेलिक्स, सेलीन, ब्राइन और जेफर उनके आजीवन मित्र बने और समुद्र धरती की सीमाओं की रक्षा करते रहे। और इस तरह यह कहानी बनी एक प्रतीक कि जब दिल एक हो जाए
तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। मॉर्गट के साथ महान युद्ध और समुद्र व धरती दोनों में शांति की वापसी के बाद लायरा की जिंदगी ने एक नई दिशा ली। अब जब उसके पास जलपरी और इंसान के रूप में बदलने की जादुई शक्ति थी, तो वह उस दुनिया के किनारे खड़ी थी जिसे वह केवल सपनों में देखा करती थी। एड्रियन की दुनिया, लहरों के पार की दुनिया। एक चमकीली सुबह, जब लायरा गर्म रेत पर नंगे पांव खड़ी थी, एड्रियन ने उसका हाथ थामते हुए मुस्कुराकर पूछा, दुनिया देखने के लिए तैयार हो? लायरा ने आंखों में हैरानी और खुशी लिए सिर हिलाया। सफर की शुरुआत एड्रियन उसे पास के शहर में ले गया, एक ऐसी जगह जो रोशनी, आवाजों और जीवन से भरी थी, जैसी लायरा ने कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं जब उसने कारों को सड़कों पर दौड़ते देखा, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। एक लाल बस हंसते और बात करते लोगों से भरी हुई बगल से गुजरी। ये क्या है? लायरा ने एड्रियन की बांह खींचते हुए पूछा। ये मशीनें हैं जो हमें दूर दूर तक ले जाती हैं, एड्रियन ने समझाया। आगे तुम्हें और भी मजा आएगा। वे एक टेक्नोलॉजी स्टोर में गए, जहां लायरा ने मोबाइल फोन को हाथ में लेकर स्क्रीन पर रंगों को चमकते देखा। जब एड्रियन ने कमरे के दूसरी ओर से उसे कॉल किया, तो वह हैरानी से बोली, तुम्हारी आवाज इस छोटे से डिब्बे के अंदर से आई। फिर वे लैपटॉप, टैबलेट और चमकते डिजिटल बोर्ड देखने गए। धरती की दुनिया ऊर्जा से भरी थी, समुंदर की धीमी लहरों से बिल्कुल अलग। शहर के करिश्मे वे गगनचुंबी इमारतों के नीचे से गुजरे और एड्रियन उसे एक फनलैंड में ले गया, एक विशाल मनोरंजन पार्क जिसमें संगीत, झूले और हंसी गूंज रही थी। जब लायरा ने पहली बार रोलर कोस्टर की सवारी की, तो उसकी पन्ना सी हरी बालों की लटें हवा में उड़ रही थीं और वह खुशी से चिल्ला रही थी। बच्चे चमकते खिलौनों के साथ खेल रहे थे और रंग बिरंगी साइकिलों पर सवार थे। लायरा ने भी एक साइकिल चलाने की कोशिश की, लड़खड़ाते हुए, लेकिन एड्रियन ने सीट पकड़कर उसे संतुलन दिया। उन्होंने मीठे स्नैक्स खाए, आतिशबाजी देखी जो समुद्र के एनीमोनी जैसे आकाश में फूट रही थी, और स्ट्रीट फेस्टिवल में रोशनी के नीचे डांस किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धरती इतनी जादुई हो सकती है, लायरा ने फुसफुसाया, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे तुम्हारे साथ बांटूंगा, एड्रियन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एक नया घर। कुछ समय बाद लायरा और एड्रियन ने समुद्र के किनारे एक घर बना लिया, एक ऐसी जगह जहां जमीन और समुंदर मिलते थे, ताकि लायरा जब चाहे अपने समुद्री दोस्तों से मिलने जा सके। उनके घर में इंसानी और समुद्री दोनों दुनिया के खजाने थे, समुद्री सीपियां किताबों के पास और मूंगे की मूर्तियां कंप्यूटरों के पास। और जल्द ही उनका सबसे अनमोल खजाना आया, एक बेटी जिसके पास अपने पिता की मुस्कान और अपनी माँ की चमकती आंखें थीं। वह जेफर के साथ किनारों पर खेलती, ब्राइन से पुराने युद्धों की कहानियां सुनती और सेलीन से पूर्णिमा की रातों में जादू सीखती। लायरा अक्सर किनारे बैठती, अपनी बेटी को गोद में लेकर लहरों की ओर इशारा करती और कहती, वहां नीचे भी एक दुनिया है, जितनी अद्भुत ये ऊपर वाली, और तुम दोनों की हो। एक अध्याय का अंत, एक नई शुरुआत। लायरा और एड्रियन का प्यार दो दुनियाओं को जोड़ता था। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।